जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें बहुत सारे लोगों का कुछ ये कमेंट आया था कि मैं अमेजोन पे ये प्रैक्टिकली करके बताऊं कि हम एक ही अकाउंट लॉग इन करते हुए कैसे बाकी कंट्रीज में जो है वो लॉग इन कर सकते हैं या वहां पर भी अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये देखें, आपके सामने मैं स्क्रीन एक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके आपको बेहतर अंदाजा होगा। ये आपके सामने एक अकाउंट ओपन है। ठीक है, ये यूएई बेसिकली मार्केट है। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पर मेरे ये क्लाइंट कहते हैं कि मैं यूएई के अलावा बाकी भी यूएसए वगैरह में सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, इनको कोई और करने की जरूरत नहीं है, किसी और क्या नाम है, न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली, ठीक है, ये सऊदीया की मार्केट में देखें पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो सऊदीया की मार्केट में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये कहते हैं कि मैं यूएसए मार्केट में सेल करना चाह रहा हूँ, तो ये यूएसए मार्केट में जाएंगे। ठीक है, और यूएसए मार्केट में जैसे ही एंटर होंगे तो अमेजोन कुछ वेरिफिकेशन के तौर पर आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, एक्सेट्रा, इस तरह की बिजनेस डिटेल्स वगैरह। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट करना चाह रहे हैं तो उसकी डिटेल्स वगैरह मांगेगा। आपने सिंपली यहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड करने के बाद आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप फिर एक लॉगिन के थ्रू आप बहुत सारी कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका अमेजोन अकाउंट है, एक लॉगिन के थ्रू आप बहुत सारी कंट्रीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपकी कोई एक प्रोडक्ट है, आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आपका वो किसी एक कंट्री में सक्सेसफुल लॉन्च हो गया और आप चाह रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में उसको लॉन्च करें, तो आप एक ही अमेजोन के अकाउंट, आपको जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए आप अलग से लॉग इन करेंगे। अपनी मिसाल के तौर पर ये मेरा यूएई का अकाउंट है, तो मैं जब इसको लॉग इन करूंगा तो इसको लॉग इन करने के साथ ही मेरे पास बाकी कंट्रीज के भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं बाकी कंट्रीज में भी इसको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये थी एक सिंपल सी बात। आई होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके लिए आपने याद रखें कि इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि बहुत सारे लोग अक्सर इस वहम का शिकार होते हैं कि हमें डिफरेंट अकाउंट बनाने चाहिए। देखें, एक चीज मैं लाजमी कहता हूँ कि इसमें एक लॉगिन के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में अकाउंट यूज करने में सिर्फ एक छोटा सा रिस्क है कि लेट्स सपोज आप यूएसए मार्केट में कुछ सेल कर रहे थे और आप फिर बाकी मार्केट्स में एंटर हुए और आपका कोई अकाउंट, चाहे यूएसए मार्केट या यूके मार्केट का अकाउंट है, ठीक है, वो किसी भी रीजन की वजह से डीएक्टिवेट हुआ है, तो याद रखें आपकी बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो यूएसए, यूके, सऊदीया, यूएई, जो भी बाकी मार्केट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसका एक छोटा सा ये जो जिसे कहते हैं साइड इफेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है जो आपके सामने मैंने बताया है। तो इसमें ये चीज लाजमी सोच के करिएगा। ये मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जो प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है होलसेल में अमेजोन थोड़े टाइम बाद आपसे इनवॉइसेज वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता ही रहता है। ठीक है, तो आपने ऐसा करना है, आप जब भी कोई भी लॉग इन कर रहे हैं, कोई भी अगर प्राइवेट लेवल कर रहे हैं फिर तो एक लॉगिन के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब अगर अगर आप दूसरी कंट्री में जंप करना चाह रहे हैं तो न्यू अकाउंट के साथ जाएं। क्यों? क्योंकि मसला हो सकता है, और आपको मैंने बता दी है क्या मसला हो सकता है, कि आपका अकाउंट एक अगर यूएसए अकाउंट एक्टिवेट हुआ है तो उसकी वजह से आपकी बाकी भी जितने अकाउंट्स हैं, चाहे वो यूएई है, यूके, जिस मार्केट में भी है, वो सारे के सारे भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। आई होप तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई सवाल है कोई भी किसी किस्म का, तो आप पूछ सकते हैं। सो मच, अल्लाह हाफिज।